दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूशंस में प्रवेश के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर आर्किटेक्चर एजुकेशन 2020 लागू किया गया, जिसके तहत ये तय किया गया कि नाटा यानी नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर देना कंपलसरी है किसी भी आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूशन में प्रवेश पाने के लिए। और विचित्र बात ये देखिए कि नाटा के अंदर स्केचिंग का कोई टेस्ट नहीं होता, तरह तरह के इसके अंदर रीजनिंग वगैरह के टेस्ट होते हैं। और सबसे विचित्र इसके अंदर जो सवाल पूछे जाते हैं वो इंग्लिश कंप्रीहेंशन के। आर्किटेक्चर सीखने के लिए अंग्रेजी की जरूरत क्यों है, ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। अरे भाई, आप कहते हैं कि अगर विदेशों में जाएगा तो कैसे काम करेगा, अगर जापान जाएगा तो जापानी सीखेगा, जर्मन जाएगा जर्मन सीखेगा, और अगर फ्रांस जाएगा तो फ्रेंच सीखेगा। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में अंग्रेजी चलती ही नहीं, वहाँ जर्मन और फ्रेंच चलती है, तो क्या क्या सिखाएंगे आप। और अगर उत्तर भारत के राज्यों में काम करेगा, साइड पे अंग्रेजी बोलेगा, मिस्त्री को अंग्रेजी बोलेगा। अगर मिस्त्री को समझाना है यहाँ पर सूत फटकना है तो क्या बोलेगा अंग्रेजी में। मिस्त्री को समझाना है कि सोल में देख ले दीवार सीधी है कि नहीं, क्या बोलेगा, प्लम लाइन के बारे में बोलेगा। कैसी विचित्र आपकी सोच है। क्यों आप आर्किटेक्चर एस्पिरेंट के मार्ग में रोड़े अटका रहे हैं? क्यों आप देश के जो अधिकतर हिंदी भाषी लोग हैं उनको वंचित कर रहे हैं? अंग्रेजी कंप्रीहेंशन के सवाल पूछ रहे हैं। अब आप कहिए कि अगर उत्तर भारत का व्यक्ति तमिलनाडु में जाकर काम करेगा तो क्या करेगा, आप तो कहेंगे साहब वो तो हिंदी तो बोलेगा नहीं, वो तो अंग्रेजी बोलेगा। वो अंग्रेजी में सिखाएंगे आप तमिलियंस को? आप अंग्रेजी में साइड पे इंस्ट्रक्शन देंगे? केरला में आप मलयालम में इंस्ट्रक्शन देंगे कि केरला में आप अंग्रेजी में इंस्ट्रक्शन देंगे? कैसी आपकी विकृत सोच है। आप कहते हैं कि नहीं, हिंदी वाले को हम नहीं लेंगे लेकिन अंग्रेजी वाले को ले लेंगे, चाहे उसकी अंग्रेजी टूटी फूटी हो। अरे वो टूटी फूटी अंग्रेजी से ना तो तमिलनाडु में बोल पाएगा, ना टूटी फूटी अंग्रेजी से उड़ीसा में बोल पाएगा, टूटी फूटी अंग्रेजी से ना गुजरात में बोल पाएगा। और अगर टूटी फूटी अंग्रेजी बोलेगा तो क्या गुजराती भाई उसकी बात समझ लेंगे? क्या कन्नड़ के लोग, कर्नाटका के लोग कन्नड़ की बजाय उसकी अंग्रेजी समझ लेंगे? मैं समझ नहीं पाता कि आर्किटेक्चर संप्रदाय के लोग इस बात का विरोध क्यों नहीं करते। चंद लोगों ने कुछ फैसला कर लिया कि हम इस तरीके से एंट्रेंस एग्जाम लेंगे, उसका गजट नोटिफिकेशन हो जाता है, कोई उसका विरोध नहीं करता। आप विदेशों की कॉपी करने की कोशिश करते हो। विदेशों में भी जहां तक मैं समझता हूं आर्किटेक्चर एंट्रेंस के एग्जाम में अंग्रेजी के सवाल नहीं पूछे जाते। आप क्रिएटिव एबिलिटी को चेक कीजिए, आप उसकी रचनात्मक क्षमता को चेक कीजिए, आप उसकी ड्राइंग की स्किल को चेक कीजिए, आप उसके 2D 3D विजुअलाइजेशन को चेक कीजिए। आप अंग्रेजी चेक कर रहे हैं। 200 नंबर में से अगर 30 नंबर की आपने अंग्रेजी के सवाल पूछ लिए और कोई व्यक्ति अंग्रेजी में पारंगत नहीं है तो क्या वो मेधावी नहीं है? कैसी आपकी विचित्र सोच है। सीनियर आर्किटेक्ट चुप बैठे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के चैप्टर, गीत संगीत में व्यस्त हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के चैप्टर, क्रिकेट आयोजन में लगे हुए हैं, वो ईसीबीसी की बात करते हैं, ग्रीन बिल्डिंग की बात करते हैं। अरे हजारों युवाओं को आपने वंचित कर दिया आर्किटेक्चर कोर्स ज्वाइन करने से। आर्किटेक्चर कॉलेज में आपकी सीटें खाली जा रही हैं। महाराष्ट्र में पिछले साल 1/3 सीटें खाली चली गई। पूरे राज्य में, पूरे देश में यही हालत है। आर्किटेक्चर एस्पिरेंट्स की आपको जरूरत है, आर्किटेक्चर एस्पिरेंट्स को कॉलेज की जरूरत है। आप दोनों के बीच में रोड़ा बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपको अंग्रेजी सिखानी है। कैसी विचित्र सोच है। क्या जिसको अच्छी अंग्रेजी आती है वही अच्छा आर्किटेक्ट बन पाएगा? जिसको अच्छी अंग्रेजी आती है वही क्रिकेटर बनेगा, वही कपिल देव बनेगा, वही सचिन तेंदुलकर बनेगा। उसको भाला फेंकना नहीं आता, अंग्रेजी आती है। अभी बॉडी बिल्डिंग में एक महिला जीती है, युवती जीती है, जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है, पिछड़े वर्ग से आती है। आप उसको अंग्रेजी सिखाएंगे? तैराकी में कोई जीतेगा, आप उसको अंग्रेजी सिखाएंगे? मैं नहीं समझ पाता कि आर्किटेक्चर संप्रदाय के लोग इस मामले पे चुप क्यों हैं। कुछ साल से आपने ड्राइंग एलिमिनेट कर दी नाटा के अंदर। आप कहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट है। किस प्रकार की सोच यहां पर चल रही है? क्या हर बार हम इस चीज का इंतजार करेंगे कि अब नई टीम आएगी, अब नीति निर्धारकों की नई टीम आएगी, वो फैसला करेगी? जब तक नई टीम नहीं आएगी, जब तक ये आधे अधूरे तरीके से आप आर्किटेक्चर के इम्तिहान लेते रहेंगे। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि पिछले कुछ सालों में आर्किटेक्चर में एडमिशन लेने वालों की संख्या गिरी है। क्यों गिरी है? कोई इसका विश्लेषण करने को तैयार नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग में लगातार सिविल इंजीनियर्स की संख्या बढ़ती चली जा रही है।
सिविल इंजीनियर्स आपके क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे हैं, सिविल इंजीनियर्स को नक्शे पास कराने का लाइसेंस मिल जाता है, सिविल इंजीनियर को आर्किटेक्ट की तरह प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिल जाता है। मैं कह रहा हूँ आर्किटेक्ट की तरह प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिल जाता है, क्योंकि बहुत सी म्यूनसिपैलिटीज डेवलपमेंट अथॉरिटीज उनका आर्किटेक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करती है। वो जब नक्शा सबमिट करते हैं, बिल्डिंग प्लान सबमिट करते हैं, उसके ऊपर नीचे लिखते हैं आर्किटेक्ट फलाना ठिकाना सिविल इंजीनियर। कैसी विचित्र बात है। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्णय है कि कोई भी व्यक्ति जो आर्किटेक्चर की डिग्री नहीं रखता, काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नहीं रखता, वो आर्किटेक्ट टाइटल यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन खुलेआम यूज़ हो रहा है, उस पर आपका ध्यान नहीं है। आप कहते हैं हम अंग्रेजी सिखाएंगे। आर्किटेक्चर संप्रदाय को इस बारे में सोचना चाहिए कि आर्किटेक्चर कोर्स के क्या कंटेंट होने चाहिए, क्या इसके इनपुट होने चाहिए, और जो छात्र बाहर निकलेंगे उनको क्या आना चाहिए। क्या उनको अंग्रेजी आनी चाहिए कि उनको आर्किटेक्चर? विचार कीजिए, बताइए हमें।